नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच। आप जो हम लेके आए हैं वो है फरवरी 2016 और इसमें हम हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी सीडीपी देख लेते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जब भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार करेंगे, देख लीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार करेंगे। इसमें कह रहा है 97 क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ कह रहा है भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो हमें पता है पॉजिटिव ऑप्शन और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑलरेडी हमें पता है क्या क्या पॉजिटिव में रखा है, किस किस को नेगेटिव में रखा है ना। अब पहला, जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखेंगे यहाँ सबसे पहला क्या काम है। यहाँ प्रश्न कैसा है हमारा, प्रश्न है पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर कैसा होगा, आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा। आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे सरल जो तरीका होगा, इन चार ऑप्शनों में से सबसे पहले एक नेगेटिव निकालने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, एक नेगेटिव निकालने का हम प्रयास करेंगे। देखो, भाषा सीखने का उद्देश्य सही है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग। दूसरा देखो, दूसरी विधि क्या थी, जैसा लड़का वैसी बिटिया। अब देख लो, जिसमें जो प्रश्न कह रहा है वही बात अगर उसमें कह रहा है ना ऑप्शन में, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन सही हो सकता है। मुझे तो लग रहा है पहला सही है ना। अब देखो, आदेश किसी को हम देते नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, दूसरों की बात समझ तो सकते हैं, अपने मन की बात कह भी सकते हैं, लेकिन अब देखो चारों ऑप्शन सही है ना। यहाँ अपने मन की बात को कहना, दूसरे के मन की बात को समझना और सुनना। अब इसमें क्या हो जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। में भी पहला ही प्रश्न आपका सही हो गया। भाषा सीखने का हमारा उद्देश्य ही होता है एन कैन प्रकरण, भाषा को समझना, है ना। देख लेते हो, सिंपल है। 97 सॉरी देख लो 98। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो ये कह रहा है समाज की, ये बात किसने कही है। देखो, अगर हम बात करें, चामस्की ने किसका सिद्धांत दिया, भाषा विकास का, है ना। स्किनर ने किसका दिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का, वाइगोस्की ने ZBD और पियाजे ने आपको पता ही है संज्ञा निम्नात्मक, है ना। और भाषा के साथ साथ इसने भाषा विकास की भी बात कही, भाषा की भी बात कही है और चिंतन की बात कही गई, साथ साथ समाज की भी बात कही है। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, तो हम आपको बता ही गए, समाज, भाषा और चिंतन। आपका चौथा आंसर क्लियर हो गया। ये तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया है। चलिए 99, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। वो किसकी बात कर रहा है, भाषाई विकास की। अब देख लो भाषा किस में है, तो भाषा देखो यहाँ दिया गया है और भाषा यहाँ भी दिया गया है, तो में भी प्रश्न तो मुझे यही लग रहा है आंसर। और हमने बताया भी है कि जैसा लड़का वैसी बिटिया, विविध अवसर, ये भी पॉजिटिव हो गया। जबकि देखो शब्दकोश या विश्वकोश, ये नेगेटिव हो गया आपका, है ना। विविध अवसर पॉजिटिव हो गया। सतत व्यापक होता है तो कौन सा हो जाएगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों विकास हो सके इसके लिए सबसे अनुशंसा क्या होगी, विविध अवसर। आप अगर आप उनको दे देंगे तो निश्चित तौर पे बालक सीखेगा। लेकिन एक चीज़ और है,
देख लो, वो क्या कह रहा है, भाषाई विकास में समग्रता हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा की बात कर रहा है। तो अनुशंसा की जब भी बात होगी तो सतत व्यापक आकलन हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, सतत व्यापक आपका आकलन हो जाएगा। अगर यहाँ ये समग्रता हो ना होता तो आपका ये वाला आंसर हो जाता। तो कहीं नहीं कहीं सतत और व्यापक लगातार कंटिन्यू भाषाई विकास, और विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो सतत या विकास निरंतर चलता है। तो बस यही हो गया आपका सीधा, उसमें ट्रिक ही लगी रखी हुई है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल गलत हो गया, कार्यालय के कार्यों के लिए ही, ये भी गलत हो गया, अपनी अभिव्यक्ति के लिए हो जाता, साहित्य होगा नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और केवल निकाल दो चाहे उसे, तो नेगेटिव वर्ड को निकाल दिया हमने, कहा जाए ही आ जाए, भी आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतरा आ जाए, है ना। ये सारे शब्द क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए 101। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल सही बात है, आकलन का काम करता है, रोचकता जोश भी लाता है। अध्यापक को काम को नहीं, अध्यापक के काम को सरल तो नहीं बताता है। तो इसका अगर हम 101 की बात कर लें भैया, तो ध्यान रखना क्या कह रहा, भाषा भाषाई और किसको जोड़ रहा, खेलों से सॉरी। तो खेल में क्या होगा, निश्चित तौर पे जोश भी लाएगा और रोचकता भी लाएगा। और रोचकता का मतलब है मौलिकता, मौलिकता या नवीनता या विधायकता, है ना, यही लाता है। तो इसलिए आंसर ये बड़े आसानी से हो गया। अब देख लो आप, हाँ इधर आएगा ये 102 था ना, 101, 1 से 2, 101 ही तक तो हुआ था। हाँ 1 से 2 होगा, आप देख लो आप। एक से 2 देख लो, 1 से 2 देख लो। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है भाषा की विभिन्न छटाओं, यही हो गया सीधा सीधा, अनुभव करना। कविता कहानियों से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, और बहुत सारी छटाएं देखने को जब हम कोई कहानी सुनते हैं, है ना। और दूसरी ट्रिक्स का है मात्र, ये निगेटिव हो गया, ये मात्र निगेटिव हो गया, और ये साहित्य निगेटिव हो गया। तो क्या बचा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है, ये वर्ड पॉजिटिव हो गया। फिर भी देख लो, प्रश्न पूछने का हम कविता कहानी इसीलिए तो करते हैं कि मुझे अनुभव हो सके बालकों को, और विभिन्न छटाओं को हम जान सकें, है ना। 103, 103। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट नहीं हो सकता है, तो समाज से नहीं हो सकता। अब देख लो, ये है ना समाज, है ना, समाज ही क्या करता है, साहित्य लिखता है, समाज ही विद्यालय बनाता है, समाज ही परिवार में आता है। तो परिवार की पहली इकाई, समाज की पहली इकाई परिवार हो जाएगा, फिर दूसरी विद्यालय हो जाएगा, फिर साहित्य वगैरह हो जाएगा, है ना। अब देख लो 104। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से, किसकी बात कर रहा है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की, है ना, अनुकूल होगा। अब देखो, प्रिंट समृद्ध भाषा, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के अनुभव को बाधा का नियम नहीं बना पाते, बाहर रह के अर्जित की जाती है। भाषा विद्यालय में रह के अर्जित, ये बात तो गलत है, बाहर से भी तो कर लेते हैं। बच्चे अपने अनुभवों, देखो जैसा लड़का वैसी बिटिया, है ना, अनुकूलन को अनुभव से जोड़ देंगे, तो भाषा नियम नहीं बना पाते हैं, यही हो जाएगा। मे भी 104 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, अपने उससे नहीं बना पाते हैं। चलिए 105, 105 देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो कह रहा है भाषा शिक्षण के, किसकी बात कर रहा है, भाषाई
शिक्षण की बात कर रहा। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में उत्पन्न करते हैं। टिप्पणियाँ तो नहीं होगा यार, अभ्यास हो भी सकता था। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते। प्रश्न क्या कौन सा सही है? यही हो गया, सीधा सीधा हो गया ये, है ना। बच्चों की भाषाई श्रृंखला विद्यालयों की भाषाई, विद्यालय से जोड़ दिया गया। बच्चों की जटिल, ये भी गलत हो गया, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 से 5 का आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा बताओ जरा। 2 पे जा रहे हैं, चलो फिर से देखते हैं इसको 1 से 5 को। प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन, है ना, कथन सही है? पहला, सतत की जाने वाली टिप्पणियाँ, नेगेटिव हो गया। बच्चे भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार नहीं कर पाते हैं यार, यही गलत हो गया यार। बच्चों की भाषाई संकल्पना विद्यालय भाषाई परिवेश के विरोधाभासी, ये गलत हो गया। जबकि देखो इसमें क्या, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, ये भी गलत हो गया। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान, हाँ यही हो जाएगा। जटिल चीज़ें कहाँ आके सीखते हैं? विद्यालय में सीखते हैं, बाकी तो वो घर में सीख ही लेते हैं ना। 106, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत बड़ी समस्या नहीं होगा। अनमोल, हाँ, संसाधन के रूप में कार्य करेगी, ना कि ये चुनौती सामने आती। तो कौन हो गया? अनमोल संसाधन के रूप में। तो किसके रूप में काम करेगी? संसाधन के रूप में ये काम करेगी। और संसाधन में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, संसाधन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। 107 देख लो। कक्षा 1 की भाषा अध्यापका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। 1 की है और वो चिंतित है। अब देखो हमारा वही पैटर्न है, इसमें प्रश्न पॉजिटिव है, तो जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थियों घर के बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, है ना। विद्यार्थियों के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है ना। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, ये तो गलत हो गया। वो कह रहा है कि भाषाई विकास के संबंध में चिंतित हैं, क्योंकि चिंतित इसलिए हैं उनकी माता और पिता दोनों की भाषा कैसी है? अलग अलग है। कैसी है भाषा? अलग अलग है ना। देखते हैं फिर भी भाषा कैसी है? अलग अलग है। हाँ सही हो, विद्यार्थियों की भाषा विकास में चिंतित है क्योंकि उन दोनों की भाषा कैसी है? अलग अलग होगी। विद्यार्थी पठन पाठ रुचि प्रदर्शित नहीं, ये नहीं होगा। चिंतित है क्योंकि भाषा दोनों की अलग है ना। अब देख लो आप 1 से 8। एक कहानी भी है भाषा विकास अलग अलग के उपलक्ष्य में, वो आपको बताएंगे। अब देखो, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे की बोलना सीखने की गति एक समान होती है? नहीं होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। बड़े परिवार के बच्चे बोलना सीखने की गति तेज होती है? ऐसा भी नहीं है। निर्धन परिवारों आए बच्चे बोलने की गति धीमी होती है? ऐसा भी नहीं है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते। 108 का सीधे ही है, उसमें क्या करना है। 1 से 9 देख लो, किसका देखोगे? 109। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के, हाँ इसमें बोलना भी आ गया, सुनना भी आ गया, पढ़ना, यहाँ चारों आ गई कौशल। अधिक से अधिक ये भाषाओं, अधिक शब्दकोश गलत हो जाएगा। अध्यापक 1 से अधिक भाषा गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ किसकी? मुख्य धारा भाषा अधिक से अधिक, बोलने सुनना बोलना पढ़ना लिखने के जब ज़्यादा से ज़्यादा बालक को अवसर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, है ना। 109। अब आप आ जाइए, इधर आ जाइए। एक 110। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है?
हाँ पोर्टफोलियो हो सकता है, गृह कार्य तो होगा नहीं, कक्षा कार्य का अवलोकन भी हो सकता है, मौखिक कार्य में भी पोर्टफोलियो को अवलोकन कर लो, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पोर्टफोलियो के अवलोकन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो मैंने बोता भी है आपको ट्रिक्स में, कहीं भी पोर्टफोलियो दिख जाए, भूमिका निर्वाह दिख जाए, चाहे तो पोर्टफोलियो दिख जाए या आपका भूमिका निर्वाह दिख जाए, भूमिका निर्वाह दिख जाए, है ना, तो मान लो वो आंसर कैसा है, सही हो जाएगा। अब देख लो 111 देख लो। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, है ना, तो अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। यही हो गया अर्थ समझने की। देखो शब्द गलत हो गया, शब्दकोश गलत हो गया, शब्दार्थ गलत हो गया, क्या हो गया, अर्थ की स्थिति समझने का हम क्या करेंगे, पैदा करेंगे। क्या करेंगे, अर्थ को स्थिति समझने की हम बात करेंगे। 11 या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। बताएं क्या करेंगे, या शब्द का अर्थ तो लिख कर नहीं बताएंगे, अर्थ समझने की हम क्या कर देंगे, स्थिति पैदा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर पुनः हम सॉल्व करेंगे पेपर, और आपको यही करना है बस, आराम से आसानी से पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।